महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन फोन पर 20 मिनट तक उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे से। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे एक और संवाददाता मुंबई से मुस्तफा शेख भी मौजूद हैं। लेकिन साहिल, सीधे आपका रुख करते हुए 20 मिनट तक दोनों के बीच क्या हुई है बातचीत, क्या है उसका मजमून? देखिए, मिलिंद नार्वेकर जो शिवसेना के सेक्रेटरी और एक जमाने में उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, उनको बात करने के लिए भेजा गया था एकनाथ शिंदे के पास में। उसके साथ साथ रविंद्र फाटक जो शिवसेना के एमएलसी है और एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, उनको भी वहां पर भेजा गया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से 20 मिनट तक फोन पर बात कराई है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने 3 बातें रखी है। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, ना ही वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और ना ही उद्धव ठाकरे की जगह पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि पार्टी में कई विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई जा सकती, उनके साथ सरकार नहीं चल सकती। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके से आते हैं, जिन्होंने कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़कर चुनाव जीता है। उनका यह मानना है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने से उनके चुनाव क्षेत्र में उन्हें दिक्कतें हो रही है, जिसके वजह से उनके साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए। उस पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को यह कहा कि आपकी बात सही भी होगी, तब भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ शिवसेना के नेताओं को ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करके उनके नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उसके चलते यह अलायंस होना मुश्किल है। उस पर एकनाथ शिंदे का यह कहना था कि उनका फैसला वो ले, अगर नहीं लिया जाता तो उनके सामने उनका फैसला वो ले सकते हैं। यानी एकनाथ शिंदे का यह कहना एक तरीके से डेडलाइन उनको दे दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस को लेकर अपना फैसला ले ले, जो भी आपके मसले बीजेपी के साथ हैं वो सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस करके उनके विधायकों की जो पॉलिटिकल दिक्कतें बढ़ेगी उसको सुलझाया नहीं जा सकता, जिसके चलते बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई। यह बातचीत हुई है। और एक बात चित्रा, सुनिए एक मिनट। उसके बाद एक बात एक और हुई है कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा है उनको कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन हासिल है। जो चिट्ठी उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भेजी गई थी एकनाथ शिंदे को हटाने की, उस पर 22 विधायकों के सिग्नेचर थे। यानी अभी भी ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। हालांकि शिवसेना का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ आ सकते हैं, अगर एकनाथ शिंदे मुंबई लौटेंगे तभी यह हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे पूरी तैयारी के साथ सूरत में, जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर गए हुए हैं और यह शिवसेना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और इस दिक्कत से कैसे वो पार पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे ने फोन पर 20 मिनट बातचीत तो कर ली है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे जो चाहते हैं वो ख्वाब उनका पूरा हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि वो चाहते हैं एनसीपी कांग्रेस से रिश्ता तोड़े और बीजेपी से जोड़ लें। क्या ये संभव हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुस्तफा शेख भी हमारे संवाददाता इस वक्त मातोश्री से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना भवन, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो शिव सैनिक है उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था दोपहर से ही। सीधे मुस्तफा, आपका रुख करते हुए अब आगे की रणनीति शिवसेना की क्या होने वाली है? फोन पर बातचीत भी हुई, एकनाथ शिंदे से इशारा मिला है क्या कि वो मुंबई आएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है आप मुंबई आइए, उद्धव ठाकरे से आमने सामने आकर बातचीत कीजिए। क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? जी बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है शिवसेना की तरफ से कि सारी कोशिशें की जा रही है कि एकनाथ शिंदे वापस आ जाए। एकनाथ शिंदे अगर वापस नहीं आते हैं तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जो शिवसेना के एमएलए गए हुए हैं वो वापस आ जाए। ये बात भी दोपहर तक में सुनाई दे रही थी कि कुछ 7 एमएलए हैं जिनके घर वालों ने ये कंप्लेंट की है कि वो लोग मिसिंग है। तो ये सारी चीजों को आप देख करके एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जा सकता है। अगर एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को आधार लेते हुए देखें तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं शिवसेना से नाता नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुत्व से जो नाता टूटा है उसे जोड़ने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प बचते हैं। अगर 2/3 मेजोरिटी शिवसेना की एकनाथ शिंदे के पास है तो फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग आप कह सकते हैं कि विधायकों को जो निकाला जा सकता है पार्टी चेंज करने पे, वो लॉ भी इन पर लागू नहीं होगा। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर सरकार में जाने की बात एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ कर रहे हैं। क्या बीजेपी को यह एक्सेप्टेबल है कि शिवसेना के साथ फिर से सरकार बनाई जाए? क्योंकि बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से वो चाहते हैं कि शिवसेना में स्प्लिट हो जाए, एकनाथ शिंदे उस स्प्लिट को लीड करें और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाए। तो ये सारी बातें आप इफ एंड बट्स पे फिलहाल टिकी हुई है। अब जैसे समय
समय जाता है देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे का क्या रुख होता है, क्योंकि वो सूरत तक तो पहुंच चुके हैं रिसोर्ट में, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल है वो कब लाने वाले हैं, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इस पर सारी यही बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ सीधे गोपी घांगर का रुख करेंगे। वो सूरत में उसी होटल के बाहर मौजूद हैं। बीजेपी की तो बड़ी पैनी और कड़ी नजर इस पर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी के नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है गोपी, लेकिन अब तक की जो स्थिति बनी हुई है, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रिश्ता पुराना वाला फिर से जुड़ जाए शिवसेना का, लेकिन क्या इसके लिए उद्धव तैयार होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की इसमें भूमिका क्या नजर आ रही है? जो आरोप शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल ये आरोप जो है वो शिवसेना की ओर से लगाया गया है और शिवसेना ने इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पे जब ये पूरे लोग जो है, जब सारे विधायक कल रात को सोमवार रात को यहाँ पे पहुंचे थे, तब यहाँ पे जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे वो यहाँ पे होने की बात जो है वो हमें हमारे सूत्रों के पास से मिल रही है। दरअसल जिस तरीके से, क्योंकि आज सुबह CR पाटिल के सारे योग के कार्यक्रम में शामिल होना था, उनके करीब गांधीनगर में योग का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक ही कल रात को चित्रा हम लोगों को एक मैसेज आता था कि CR पाटिल का जो गांधीनगर का कार्यक्रम है उसको रद्द करके उनको सूरत जाना हुआ है। अब जब सूरत जाना हुआ है, हालांकि सुबह में ये खबर आई करीब 8 बजे के आसपास, किस तरीके से सारे जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये भी सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि ये पूरा जो इंतजाम है वो CR पाटिल के जरिए किया गया है। यहाँ तक कि सुबह तड़के तक CR पाटिल यहीं पे इसी होटल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ही ये सारा इंतजाम किया है। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ जो विश्वासु CR पाटिल के नेता है वो भी इस वक्त गुजरात बीजेपी के जो नेता है वो भी इस वक्त यहाँ होटल के अंदर मौजूद है।